एक बार याज्ञवल्क्य विदेहराज जनक के पास गए। उन्होंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि वह अपने से राजा जनक को किसी विषय का ज्ञान उपदेश नहीं देंगे। जनक जो कुछ प्रश्न करेंगे उसका उत्तर दे देंगे। बात यह हुई थी कि एक बार अग्निहोत्र नामक यज्ञ के अवसर पर राजा जनक के साथ याज्ञवल्क्य ने कुछ ज्ञान चर्चा की थी। तब याज्ञवल्क्य ने उनकी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया था कि राजा जनक अपनी इच्छानुसार किसी भी विषय का प्रश्न उनसे कर सकते हैं। अपने उसी वर को पूरा करने के लिए वह सम्राट जनक के पास पहुंचे। सम्राट जनक ने उनसे प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य, इस पुरुष की ज्योति क्या है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, सूर्य ही उसकी ज्योति है। सूर्य के प्रकाश से ही पुरुष उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, काम करता है और घर जाता है। सम्राट जनक बोले, हे याज्ञवल्क्य, आपने उचित ही कहा है। अब यह बताइए कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तब इस पुरुष की ज्योति किस रूप में प्रकट होती है? चंद्रमा के रूप में। चंद्रमा के प्रकाश की सहायता से वह उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, काम करता है और घर जाता है। सम्राट जनक बोले, हे याज्ञवल्क्य, आपने ठीक कहा। अब यह बताइए कि जब सूर्य और चंद्रमा दोनों अस्त हो जाते हैं तब इस पुरुष की ज्योति किस रूप में प्रकट होती है? याज्ञवल्क्य ने कहा, अग्नि के रूप में। अग्नि के प्रकाश में वह उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है और घर जाता है। सम्राट जनक ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, आपने उचित ही कहा है। अब यह बताइए कि जब सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्रमा अस्त हो जाता है और अग्नि शांत हो जाती है तब इस पुरुष की ज्योति किस रूप में प्रकट होती है? याज्ञवल्क्य ने कहा, वाणी के रूप में। वाणी के प्रकाश से वह उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, काम करता है और घर जाता है। इसीलिए हे सम्राट, जब अंधेरे में हाथ से हाथ नहीं सूझता तब वह वहां आश्रय लेता है जहां से शब्द उच्चारित होता है। शब्द के सहारे वह अपने सब काम करता है। जनक बोले, हे याज्ञवल्क्य, तुमने उचित ही कहा है। अब यह बताइए कि जब सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्रमा अस्त हो जाता है, अग्नि शांत हो जाती है और वाणी भी शांत हो जाती है तब इस पुरुष की ज्योति क्या होती है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, तब आत्मा ही उसकी ज्योति होती है। आत्मा के प्रकाश से ही तब वह उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, सब काम करता है और घर जाता है। वह आत्मा कौन है? जनक ने पूछा। याज्ञवल्क्य ने कहा, वह पुरुष जो समस्त प्राणमय इंद्रियों में विज्ञानमय है, जो हृदय के अंतस्थल में चिर विराजमान है, जो परम ज्योति है, हृदय के साथ एक रूप होकर वह दोनों लोकों में विचरण करता है। सोचने, समझने, चिंतन और मनन करने वाला वही है, चलने फिरने वाला भी वही है। हृदय के साथ जब वह एक रूप हो जाता है तब वह प्रतिदिन के यथार्थ जीवन को पार करके स्वप्न लोक में अपने को व्यक्त करता है और मृत्यु के नाना रूपों को पार करके अमर लोक में रमता है। यह पुरुष
जब शरीर धारण करके उत्पन्न होता है तो बहुत से पापों में वह लिप्त हो जाता है, और जब वह इस शरीर को त्याग कर उससे ऊपर उठता है तो वह अपने पापों को छोड़ जाता है। इस पुरुष के दो स्थान हैं, एक यह लोक और दूसरा परलोक। इन दोनों के बीच एक स्थान और है जो स्वप्न लोक है। इस बीच के स्थान में, स्वप्न लोक में, पुरुष दोनों लोकों के दर्शन करता है। परलोक से प्राप्त करने के लिए वह जीवन में जिस प्रकार के उपायों को काम में लाता है उसी के अनुसार वह या तो पाप का भोग करता है या आनंद का। जब सब प्रकार की आकांक्षाओं का त्याग करके सब प्रकार के इच्छित कर्मों से हाथ खींचकर सो जाता है, अर्थात निर्विकार, निर्लिप्त और निश्चेष्ट हो जाता है, और सृष्टि के समस्त तत्वों का बीज रूप अपने भीतर धारण करता हुआ भी स्वयं अकाम हो जाता है, स्वयं अपनी मूलगत ज्योति और प्रकाश के बल पर स्थित रहकर निसंग अवस्था में पूर्ण विश्राम करता है और स्वप्नों के बांध को मुक्त दशा में छोड़ देता है। तब स्वयं भी विशुद्ध ज्योति बन जाता है, अर्थात जब पुरुष सब प्रकार की इच्छाओं से रहित हो जाता है और अच्छे या बुरे किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता तो उसकी जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है। उस स्वप्न लोक में न रथ हैं, न घोड़े, न सड़कें। वह स्वयं वहाँ रथों, घोड़ों और सड़कों को बनाता है। वहाँ न सुख के साधन हैं, न प्रमोद है। वह स्वयं सुख के साधनों और प्रमोद को उत्पन्न करता है। वहाँ न तालाब है, न झील है, न ही नदियाँ। वह उन सब का सृजन स्वयं करता है, क्योंकि वह करता है। स्वप्न लोक में विचरण करता हुआ भी वह उससे अलग रहता है। स्वप्नों में तरह तरह के रूपों का प्रदर्शन करता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी किसी भयावने दृश्य से भयभीत हो उठता है। कुछ लोगों का कहना है कि स्वप्न लोक और जागरण लोक में कोई अंतर नहीं है, पर यह बात ठीक नहीं है। स्वप्न में पुरुष स्वयं ज्योति बन जाता है, इसलिए कोई बाहरी कारण न रहते हुए भी नाना रूपों को दिखाता है और देखता है। जागरण की अवस्था में उसे बाहर से ज्योति प्राप्त होती है। राजा जनक ने प्रसन्न होकर कहा, आपने स्वप्न के संबंध में जो ज्ञानपूर्ण शिक्षा मुझे दी है उसके लिए मैं आपको 1000 गायें और दूंगा। अब आप मोक्ष के संबंध में शिक्षा दीजिए। याज्ञवल्क्य बोले, स्वप्न के बाद वह सुषुप्त अवस्था, गाढ़ निद्रा की अवस्था को प्राप्त करता है। उस अवस्था में वह पूर्ण आनंद का उपभोग करता है। पूर्ण आनंद के उपभोग के बाद वह इधर उधर विचरण करता है और पाप और पुण्य का दर्शन करता हुआ फिर वह अपनी पूर्व स्थिति स्वप्न अवस्था में चला आता है। वह स्वप्न की अवस्था में जो कुछ भी देखता है उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि पुरुष असंग है। जनक ने कहा, आपने यथार्थ ही कहा है। मैं आपको और 1000 गायें प्रदान करता हूं। मुझे फिर से मोक्ष तत्व समझाइए। याज्ञवल्क्य बोले, हम स्वप्नावस्था में आनंद का उपभोग करके वह इधर उधर विचरण करता रहता है और पाप पुण्य का दर्शन करता हुआ वह फिर जागरण की अवस्था में लौट आता है। वह इस जागरण की अवस्था में भी जो कुछ देखता है उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि आत्मा असंग है, किसी के संसर्ग में नहीं रहता। जनक ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, आपने यथार्थ ही कहा है। मैं आपको और 1000 गायें प्रदान करता हूँ।
मुझे मोक्ष तत्व एक बार और समझाइए। याज्ञवल्क्य बोले, जागरण की अवस्था में आनंद का उपभोग करने के बाद पाप तथा पुण्य का दर्शन करता हुआ वह फिर स्वप्न की अवस्था को लौट जाता है। जिस प्रकार एक बड़ी मछली किसी जलाशय के दाएं और बाएं दोनों किनारों के बीच में तैरती है, उसी प्रकार पुरुष स्वप्नावस्था तथा जागरण अवस्था इन दोनों की सीमाओं के बीच में तैरता रहता है। जिस प्रकार गरुड़ पक्षी या बाज आकाश में उड़ता हुआ जब थक जाता है तो घोंसले के लिए उत्सुक हो उठता है और अपने पंख पसार कर उसी ओर चला जाता है, उसी प्रकार यह पुरुष भी स्वप्न और जागरण की दोनों अवस्थाओं के बीच भ्रमण करता हुआ जब थक जाता है तो उस परम आश्रय स्थान निर्गुण आत्मा की ओर उन्मुख हो उठता है। वहां आश्रय ग्रहण करने के बाद वह न किसी प्रकार की आकांक्षा करता है, न किसी प्रकार का कोई स्वप्न ही देखता है। यह आत्मा की वास्तविक प्रकृति है। वह मूलतः सब प्रकार के पापों और भयों से मुक्त है। जिस प्रकार प्रियतम व्यक्ति के मिलन से न बाहर की सुधि रहती है न भीतर की, केवल आनंद की एक अखंड अनुभूति मन और प्राणों में छा जाती है, उसी प्रकार जब सर्वज्ञ संपूर्ण ज्ञान युक्त आत्मा इस पुरुष को आलिंगन करती है तब उसे न बाहर का ज्ञान रहता है न भीतर का। उस अवस्था में उसकी सब कामनाओं की तृप्ति हो जाती है। केवल आत्मानंदमयी अखंड अनुभूति वर्तमान रहती है। जब पुरुष आत्मानंद की इस अनुभूति की अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब उसके लिए स्वयं अपना पिता नहीं रह जाता, माता माता नहीं रह जाती, लोक अलोक बन जाते हैं, देव अदेव बन जाते हैं और वेद भी अवेद हो जाते हैं। अर्थात तब न देवों का कोई महत्व रह जाता है न ही वेदों का। तब चोर चोर नहीं रह जाता, ब्रह्मघाती नहीं रह जाता, चांडाल चांडाल नहीं रह जाता, पौलकस क्षत्रिय स्त्री का शूद्र से उत्पन्न हुआ पुत्र पौलकस नहीं रह जाता, श्रमण नहीं रह जाता और तपस्वी नहीं रह जाता। तब न पुण्य से उसका कोई संबंध रहता है न ही पाप से, क्योंकि तब वह हृदय के समस्त विकारों से मुक्त हो जाता है और कहीं किसी प्रकार का भेदभाव उसके भीतर रंच मात्र भी वर्तमान नहीं रह जाता। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इस अखंड आत्मानंद की अवस्था में वह कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं सूंघता, कुछ स्वाद ग्रहण नहीं करता। वह सब कुछ सुनता है, देखता है, सूंघता है और स्वाद लेता है, पर यह सब करते हुए भी वह निर्विकार, निर्लिप्त और ब्रह्ममग्न रहता है। यह ब्रह्म में मग्न होने की अवस्था ही परम गति है, परम संपत्ति और परम आनंद है। दूसरे सब प्राणी इस परिपूर्ण आनंद की तनिक सी मात्रा का उपभोग अवश्य करते हैं। यदि उपभोग न करते होते तो उस आनंद की कल्पना ही मनुष्य के मन में कैसे उत्पन्न होती। पर उसकी पूर्ण अनुभूति केवल ब्रह्म में लीन पुरुष को ही हो सकती है। याज्ञवल्क्य ने जब जनक को इस प्रकार ब्रह्म विषय ज्ञान सिखाया तब विदेहराज मुग्ध होकर बोले, भगवन, आपने मेरा अज्ञान दूर कर दिया है। मैं आपके चरणों में अपना समस्त राज्य सौंपता हूं और आज से आपका दास हूं।